आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा बार बार राम नाम जपकर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती है। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट विष ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुपति जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम राम नाम रूपी दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निवास देने वाले हैं। ये दोनों अक्षर कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही सुंदर, मधुर और कल्याणकारी हैं। तुलसीदास जी को तो ये अक्षर श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ साथ रहने वाले हैं। दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और संसार के हित के लिए चंद्रमा और सूर्य के समान हैं। ये दोनों अक्षर मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले, भक्तों के मन रूपी कमल में विहार करने वाले भैरों के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए और श्री कृष्ण और बलराम जी के समान हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देता है, जिनमें से एक छत्र रूप से और दूसरा मुकुटमणि रूप से अक्षरों के रूप विद्यमान है। नाम और नामी दोनों एक जैसे हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे सेवक स्वामी के पीछे चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। श्री राम जी भी अपने राम नाम एक ही अनुगमन करते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर के उपाधियां हैं। भगवान के ये नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि है और सद्बुद्धि ही इनका स्वरूप जाना जाता है। नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना गलत है। इनके गुणों का त्रस्तय कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप ही नाम के अधीन देखता है, नाम के बिना रूप ज्ञान नहीं हो सकता। हथेली पर रखी हुई कोई वस्तु नाम जाने बिना पहचानी नहीं जा सकती, लेकिन किसी वस्तु को देखे बिना ही उसका नाम स्मरण करते हैं, उसका रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की विशेषता की कथा अकथनीय है, समझने में सुखदायी है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के मध्य नाम ही सुंदर साधी है, जो दोनों का ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषीय है।
तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि भक्ति भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो उसे मुख्य रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रखना चाहिए, अर्थात राम नाम का जप करते रहना चाहिए। विधाता द्वारा बनाए हुए इस दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए विरागवान मुक्त योगी जन इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जगते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अन्मय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। परमात्मा की महिमा को जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु भी नाम को जपकर उसे जान लेते हैं। सीधी चाहने वाले साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध बन जाते हैं। जो लोग संकटों में फंसे हैं वे नाम जप करते हैं तो भारी से भारी संकट से भी छूट जाते हैं और सुख पाते हैं। संसार में 4 प्रकार के राम भक्त हैं: धन की इच्छा वाले, संकट में फंसे हुए, ईश्वर की चाह रखने वाले और ज्ञानी भी। यह चारों ही राम भक्त पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चारों चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी जन प्रभु श्री राम जी को विशेष प्रिय हैं। यूं तो नाम का प्रभाव चारों युगों में और चारों ही वेदों में है, परंतु कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है। कलयुग में नाम जप को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो सब प्रकार के कामनाओं से रहित और श्री राम की भक्ति के रस में डूबे हुए हैं, उन्होंने भी नाम के प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली के समान रखा हुआ है। ज्ञानी सदा नाम रूपी अमृत का पान करते रहते हैं। ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। ये दोनों ही अकथनीय हैं, अथाह अनादि और अनुपम हैं। लेकिन मेरी राय में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने दोनों को अपने वश में कर रखा है। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि का समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ की भी है परंतु दिखाई नहीं देती, और सगुण उस प्रकार की अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। वास्तव में दोनों एक ही, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न दिखाई देती हैं। दोनों को ही जानना अत्यंत कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसलिए मैं नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण को राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है तथा सता, चैतन्य और आनंद की राशि है। ऐसे विकार हित भगवान के हृदय में रहते हुए भी जगत के सभी जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, यानी नाम के यथार्थ स्वरूप, रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वह ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन को जानने से उसका मूल्य। इसी प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अधिक है। मेरे मत अनुसार तो नाम यही सगुण राम से भी बड़ा है। तो नाम यानी सगुण राम से भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लाभ के लिए मनुष्य शरीर धारण किया और स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो एक अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि विश्वामित्र के लिए सुकेत नामक यश की कन्या
तड़का की सेना और पुत्र सुबाहु को समाप्त किया, परंतु नाम अपने भक्तों के दोषों, दुख और दुराशा रूपी राक्षसों का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री रामचंद्र जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप तो संसार के सभी भयों का नाश कर देता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दंडक वन को ही सुहावना बनाया, परंतु नाम ने तो असंख्य मनुष्य के हृदयों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ को ही उखाड़ देता है। श्री रामचंद्र जी ने तो शबरी, जटायु आदि सेवकों को ही मुक्ति प्रदान की, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा तो वेदों तक प्रसिद्ध है। श्री रामचंद्र जी ने तो सुग्रीव और विभीषण को अपने शरण में लिया, यह सब जानते हैं, परंतु राम के नाम लेने से अनेक गरीबों दीनों पर कृपा की है। परंतु एक राम का नाम ही ऐसा है जो अनेक गरीबों दीनों पर कृपा किया है। राम के नाम का यश तो लोक और वेद तक भी प्रकाशित है। श्री रामचंद्र जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ी भी परिश्रम नहीं किया, परंतु राम एक ऐसा नाम है, राम का नाम लेने से राम के नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाते हैं। अब सज्जनगण अपने मन में स्वयं ही इस पर विचार करें कि कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में कुटुंब सहित रावण को मारा और सीता सहित उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। राम राज हुए, अवध उनकी राजधानी हुई तथा देवता और मुनि सुंदर वाणी से उनके गुण गाते हैं, परंतु जो भक्त तो प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से ही, बस राम के नाम लेने से ही बिना परिश्रम किए मोह के प्रबल सेना को जीत कर तथा प्रेम में मगन होकर अपने ही सुख में विचारते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें स्वप्न में भी कोई चिंता नहीं हो सकती है। राम के नाम लेने से हम अपने सारे दुख दर्दों को दूर कर देते हैं, हम अपने आत्मा को शांति देते हैं। राम के नाम लेने से हमारे हर कष्ट दूर होते हैं।